चलिए बाबू, अब पिछले क्लास में हम लोग जो है एल्कोहल फिनोल ईथर का 2 लेक्चर में हमने उसका टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो भी थे उसको मैंने क्या किया, क्लास किया था, फिनिश किया था। ठीक है, उसी सिलसिला में देखिए उसके एक आगे जस्ट एक चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, उसका अभी हम कुछ क्वेश्चन रोक रहे हैं क्योंकि हमने जो ऑफलाइन मॉर्निंग वाले और इवनिंग वाले जो बैच हैं उसमें उसको अभी फिनिश नहीं किया है, उसका अभी चल रहा है कंटिन्यू। जैसे वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा हम उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक ना। तो एमीन चैप्टर जो है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों वाले शिफ्ट में खत्म हो चुका है, तो उस चैप्टर के बारे में जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में खासियत क्या है बाबू, यूनिट नंबर 9 है। यूनिट नंबर क्या है, 9, और चैप्टर का नाम क्या है, एमीन। चैप्टर का नाम क्या है, एमीन, ठीक ना। और इसकी पहचान क्या है, RnH2, ठीक। अच्छा, हर लेक्चर की तरह इसमें भी थोड़ा सा बेसिक पॉइंट बता रहे हैं आपको, ताकि बेसिक पॉइंट कुछ अच्छे से आपका क्या हो पाए, क्लियर हो पाए। देखो बाबू, क्या होता है कि एक होता है प्राथमिक एमीन, एक होता है प्राथमिक एमीन जिसको 1 डिग्री एमीन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एमीन। एक होता है द्वितीयक एमीन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। द्वितीयक एमीन जिसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री एमीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एमीन, ठीक है। और एक होता है भाई तृतीयक एमीन, चलिए इसको पूरा लिखते हैं, तृतीयक एमीन जिसको हम लोग कितने डिग्री का एमीन बोलते हैं, 3 डिग्री का एमीन बोलते हैं। सुनिएगा, पेपर में क्वेश्चन पहला ही बेसिक पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं, पहला ही बेसिक पॉइंट से क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, पहला ही क्वेश्चन बेसिक पॉइंट से आए हुए हैं। तो सुनिएगा, अगर NH2 ग्रुप, अगर NH2 ग्रुप केवल और केवल एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो यहां पर आपको NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, अगर वो एक एल्किल ग्रुप, आर क्या है बेटा, एल्किल ग्रुप है, आर क्या है, एल्किल ग्रुप है, और NH2 क्या है, एमीन है। तो अगर हमारा NH2 एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री का एमीन है। कितने डिग्री का एमीन है, 1 डिग्री का। अगर हमारा एमीन 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, कितने एल्किल ग्रुप से, 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एमीन को देखना है, डायरेक्ट एमीन यहाँ कितने ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 2। तो अगर हमारा एमीन 2 डायरेक्ट एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो ये है 2 डिग्री का एमीन। क्या है, 2 डिग्री का एमीन, क्या है, 2 डिग्री का एमीन, ठीक है। यही अगर हमारा एमीन जो है, यही जो हमारा एमीन है डायरेक्ट अगर 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री का एमीन है। कितने डिग्री का एमीन है, 3 डिग्री का एमीन है। तो क्या आप अच्छे से इनमें डिफरेंस कर पा रहे हैं। एमीन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, एमीन में हम ये आपको बता रहे हैं कि कौन प्राथमिक एमीन होता है, कौन द्वितीयक एमीन होता है और कौन तृतीयक एमीन होता है। तो अगर हमारा एमीन डायरेक्ट एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो 1 डिग्री का एमीन, अगर हमारा एमीन डायरेक्ट 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो 2 डिग्री का एमीन, अगर हमारा एमीन 3 डायरेक्ट एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो कितने हो जाएगा, 3 डिग्री का एमीन हो जाएगा। देखिए पेपर में क्या शानदार क्वेश्चन पूछा है, आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। अब पेपर में क्वेश्चन देखिए क्या लाजवाब क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था पेपर में कि कितने डिग्री का एमीन है। बच्चे पता है मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर देकर आए थे 3 डिग्री का एमीन है, क्योंकि उनको लग गया क्या कि सर एमीन यहाँ 3, इस कार्बन के साथ ये 3 मेथिल ग्रुप से जुड़ा है, ये एमीन भी कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री का एमीन होगा, जो कि आपका आंसर क्या था, गलत था। पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर कैसे बनाइए, सर इस वाले कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप अटैच है, तो मेथिल ग्रुप को 3 मेथिल ग्रुप को अटैच कराइए, एक यहाँ अटैच करा दीजिए, एक यहाँ अटैच करा दीजिए, एक यहाँ अटैच करा दीजिए और एक यहाँ अटैच करा दीजिए। समझ में आ रहा है भाई, इसी तरीके से नहीं कराओगे। तो अब देखो ये एमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, हम लोग एल्कोहल नहीं पढ़ रहे, एल्कोहल पढ़ते तो मानते कि तृतीयक एल्कोहल है, लेकिन ये वाला एमीन इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है वो मैटर नहीं करता है। इस एमीन को देखिए, क्या ये एमीन 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, तो ना सर, ये वाला एमीन केवल और केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो सर ये 1 डिग्री का एमीन हुआ। कितने डिग्री का एमीन हुआ, 1 डिग्री का एमीन। समझ रहे बात को ना। अगर यही अगर एल्कोहल होता, यही अगर क्या होता एल्कोहल, तो 100% 3 डिग्री का एल्कोहल है, ब्यूटिल एल्कोहल है, 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो एमीन है, ये वाला जिस कार्बन से, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़े वो मैटर नहीं करता। ये क्या ये एमीन 3, ऐसे ये वाला जो एमीन है क्या ये 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है,
डायरेक्ट 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहेगा तब ये कितनी डिग्री का अमीन हो जाएगा? 3 डिग्री का अमीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो ये कितनी डिग्री का अमीन है? 1 डिग्री का। पेपर में पहला ही क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिल सकता है, तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन बाबू आने आसानी है, पेपर में क्वेश्चन तो आने आसानी है, अब आपका कंसेप्ट और प्रेजेंट ऑफ माइंड किस हिसाब से काम कर रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, ये गलत है और ये वाला क्या है? सही है। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब हम साइड हट रहे हैं ना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अगला वाला है एमीन का आबंध कोण। आबंध कोण का मतलब क्या बाबू? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल सुनो, एमीन का अगर बॉन्ड एंगल अगर हमको बताना हो, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एमीन का आबंध कोण के बारे में बताइए कि किसका ज्यादा है किसका कम है, एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, आप उसको ध्यान रखिए। कंसेप्ट ही है, ट्रिक क्या कंसेप्ट है क्या कि एमीन का जो बॉन्ड एंगल होता है, आबंध कोण, बॉन्ड एंगल, वो डायरेक्टली समानुपाती होता है नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, इसको आप अच्छे से ध्यान में अपने बैठा लीजिए। इसका मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप रहेंगे, जितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप रहेंगे, उस एमीन का बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। जितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप रहेंगे उस एमीन का उतना ही बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। एग्जांपल के माध्यम से समझ में ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दे हम NH3, अगर मान लीजिए हम आपको दे दे R NH2, ये R ट्वाइस 2 बार है और यहाँ NH और यहाँ R 3 बार है, इस तरीके से। अब इसमें मान लीजिए पेपर का, ये पेपर का ही क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन, बड़े बड़े एग्जामिनेशन में भी आया है कि निम्न में से बॉन्ड एंगल का क्रम बताइए। 4 ऑप्शन आपको इसी तरीके से दिया रहेगा, 4 ऑप्शन आपको इसी तरीके से क्या किया रहेगा? दिया रहेगा। अब कहीं में इस तरीके से सिंबल लगाया रहेगा, कहीं में इस तरीके से सिंबल लगाया, कहीं इसको उठाकर यहाँ रख देगा, इसको उठाकर यहाँ रख देगा, XYZ वो छेड़छाड़ इधर से उधर करता रहेगा। आपको सिंपल ध्यान क्या रखना है कि जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आए ना, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एमीन का बॉन्ड एंगल जो होता है वो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप के समानुपाती होता है। मतलब जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे ना, उस एमीन का बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। इस एमीन के साथ कितने एल्किल ग्रुप है? 3। इस एमीन के साथ 2, इस एमीन के साथ 1 और यहाँ तो सिंगल है, तो जितने ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो सबसे ज्यादा 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और उसके बाद ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का ये वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए इसका नोट कर लीजिए आप। चलिए अगला है एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़िए। एमीन में मध्यावयता। एमीन में मध्यावयता, ठीक ना? सुनिएगा, इसमें भी सिंपल आपको एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। आपको किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से ब्रेक करोगे, सुनिएगा। अगर मान लीजिए किसी एल्किल ग्रुप के साथ NH2 जुड़ा है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या किसी 2 एल्किल ग्रुप के साथ NH जुड़ा है, या एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है या एमीन ग्रुप 3 एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। तो खास बात 3 ही केस ही होने हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो सबसे खास बात क्या है कि मध्यावयता कौन प्रदर्शित करेगा? मध्यावयता कौन प्रदर्शित करेगा? तो यहां वाला एमीन 1 एल्किल ग्रुप, यहां वाला एमीन 2 एल्किल ग्रुप और यहां वाला एमीन 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो मध्यावयता का मतलब क्या होता है? मध्यावयता का मतलब होता है बीचों बीच की पोजीशन। अगर एमीन के लेफ्ट साइड भी एल्किल ग्रुप है और एमीन के राइट साइड भी एल्किल ग्रुप है, अगर एमीन यहां पर है और इसके लेफ्ट साइड भी एल्किल ग्रुप और राइट साइड भी एल्किल ग्रुप, तो वो वाला एमीन मध्यावयता क्या करेगा? दर्शाएगा। तो क्या इसके तो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ये तो दर्शाएगा नहीं। इसके लेफ्ट और राइट है और नीचे भी है, तो इसका तो मध्यावयता का सवाल ही नहीं उठता। तो केवल और केवल मध्यावयता कौन दर्शाएगा? तो 2 डिग्री का एमीन दर्शाएगा। कौन दर्शाएगा? 2 डिग्री का एमीन दर्शाएगा। पेपर वाला क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन मध्यावयता, निम्न में से कौन मध्यावयता दर्शाएगा, निम्न में से कौन मध्यावयता
दर्शाएगा। आपको ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए इस तरीके से ऑप्शन दे दे C2H5NH2, ऑप्शन बी दे दे कुछ भी C4H9NH2, और एक ऑप्शन आपको दे दे C2H5NH एंड CH3। नो डाउट आपको ना दोनों तरफ का एल्किल ग्रुप अलग अलग ही रहे, ये दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट भी रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सममित और असममित का केस नहीं है। और ऑप्शन डी मान लीजिए कुछ भी नॉन ऑफ दीज दे दे, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ तो देखो, देख रहे हो कि यहाँ पे एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एमीन के साथ एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ एमीन के साथ दो दो एल्किल ग्रुप जुड़ा है। दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो चलेगा, दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो चलेगा, लेकिन एमीन के लेफ्ट साइड भी एल्किल ग्रुप होना चाहिए और एमीन के राइट साइड भी एल्किल ग्रुप होना चाहिए। तो मध्यावयता हमारा ऑप्शन नंबर सी दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी दर्शाएगा। निम्न में से कौन एमीन मध्यावयता दर्शाएगा? तो एमीन के लेफ्ट और राइट अगर दोनों साइड एल्किल ग्रुप है तो वो वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या दर्शाएगा? मध्यावयता दर्शाएगा। ठीक है, इसका भी आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन है, RnCO की क्रिया करा देनी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। संयोजकता बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया? 2 KOH को ले लिया। कितने KOH को ले लिया? 2 KOH को ले लिया। ठीक है, ये पेपर का ही क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो इसका अगर आपसे रिएक्शन पूछ देगा कि RnCO और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्या करना है? गर्म करना है। तो सिंपल कुछ करना नहीं है बाबू, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से बना लीजिए। Rn, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन 3 बंद बना रहा है और कार्बन कितना बंद बनाता है? 4, ऑक्सीजन 2 बंद बना है, बस बैलेंस करना है। यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितनी है? 2 है, तो आप इसको इजिली 2 लिख लीजिए आराम से। ठीक है, अब आपके हिसाब से इसमें क्या निकलने वाला है बता सकते हैं? देखो इसमें जो है यहां से कार्बन ऑक्सीजन और यहां से ऑक्सीजन और पोटेशियम को बाहर निकले, गर्म कर रहे हैं ना। सुनिए कितने के हैं? पोटेशियम कितने हैं? 2 है, तो 2 लिख दीजिए। ऑक्सीजन कितने हैं? 1, 2 और 1 3, और कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट इसमें से क्या हो गया? बाहर निकल गया। पोटेशियम कार्बोनेट इसमें से क्या हो गया? बाहर निकल। अब जो प्रोडक्ट आपका बचा हुआ है ना, आप उसको एज इट इज ले लीजिए। यहाँ पर R बचा है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। ठीक है, इस नाइट्रोजन के साथ देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो एल्किल एमीन हमको मेन प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? प्राप्त हो गया। पेपर वाला क्वेश्चन में जैसे ये वाला क्वेश्चन दे दिया, इस बार ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन किस तरीके से दे देगा? कहेगा कि इसके साथ इसकी क्रिया कराई जाती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शन दे देगा 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो एमीन प्राप्त हुआ है वो कितने डिग्री का प्राप्त हुआ है? 1 डिग्री का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 डिग्री का। पेपर वाला कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, शब्दों में पूछ सकता है, सूत्र दे देगा, कई तरीके का वो आपके साथ खेल खेल सकता है। तो आप उसके लिए क्या रहेंगे? अलर्ट रहेंगे। ठीक ना, आर के जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है। पेपर वाला मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आर के जगह रिप्लेस करके CH3 दे दे, यहाँ पर नाइट्रोजन दे दे, यहाँ पर ऑक्सीजन दे दे, और इसके साथ 2 पोटेशियम KOH के साथ क्या कर दे? गर्म कर दे। तो आपको ना इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर ऊपर वाला रिएक्शन समझ में आया है तो इसको करिएगा सोल्व, करके इसका आंसर मेरे को क्या दे दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, इसका आंसर दे दीजिएगा मेरे को, कर लीजिएगा फिर। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन है, एल्किल आइसोसाइनाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट के साथ जब क्रिया यहाँ पर कराई जाती है तब क्या होता है? नवजात हाइड्रोजन कितना ले लेंगे? आप इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बना दीजिए। R, नाइट्रोजन कितना बंद बनाता है? 3, ये कार्बन, और यहाँ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, और नवजात हाइड्रोजन कितना ले लीजिए? यहाँ पर 4 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आइसोसाइनाइड में क्या होता है ना कि 2 बॉन्ड होते हैं और एक क्या होता है? उपसहसंयोजक बंध होता है। और ये इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान रखिएगा। 10 सेकेंड आप सोचिए, फिर हम बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें
समझ लो, वो थोड़ा सा कम आता है, लेकिन इसको अच्छे से देखेंगे। ये साइनाइड का केस नहीं बाबू। साइनाइड क्या होता है? एल्किल साइनाइड, ये CN है, एल्किल साइनाइड। आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है? अगर नाइट्रोजन पहले आ जाए, कार्बन बाद में, दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड का केस है, इसमें दो बंध होता है और एक उप सहसंयोजक बंध होता है। उप सहसंयोजक बंध का मतलब क्या होता है? मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे कोई एटम है, ठीक है, अगर उसके तरफ ये तीर का निशान लगा होता है तो ये ग्राही परमाणु होता है। क्या होता है? ग्राही परमाणु। ग्राही परमाणु का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो एक्स क्या है? ग्राही परमाणु। ठीक है, बस उप सहसंयोजक बंध का मतलब इतना ही आप क्या करिए, समझिए। यहाँ पर होगा क्या बाबू? देखो 4 हाइड्रोजन है ना, आप इजिली यहाँ से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड और एक हाइड्रोजन को राइट साइड। अभी भी आपके पास कितने हाइड्रोजन बचे हैं? 2। भाई 4 हाइड्रोजन थे ना, इसमें से एक हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड और एक हाइड्रोजन को राइट साइड। अब उप सहसंयोजक बंध फिर से टूटेगा। अब उप सहसंयोजक बंध जब टूटेगा ना, तो वहां यहाँ आपको कितने हाइड्रोजन बाकी हुए थे? 2। कितने हाइड्रोजन बचे थे? 2। ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन जहां ग्राही परमाणु होता है ना, वहीं जाकर का होता है, जुड़ जाता है। ये 2 हाइड्रोजन जहां ग्राही परमाणु होता है ना, जहां तीर का निशान जिसके तरफ हो वो ग्राही परमाणु होता है, ये 2 हाइड्रोजन उस ग्राही परमाणु के पास आकर का होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आपका फॉर्मेट क्या बना है? R, नाइट्रोजन के साथ कौन आ गया? H, और यहाँ देखिए बॉन्ड टूटकर किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में। और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसका मतलब आपको कितने डिग्री का एमीन प्राप्त हुआ है मेरे भाई? 2 डिग्री का एमीन प्राप्त हुआ है। कितने डिग्री का एमीन प्राप्त हुआ है? 2 डिग्री का एमीन प्राप्त हुआ है। बात समझ में आ रहा है? 2 डिग्री का एमीन क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। इसको आप क्या कर लीजिए, समझ लीजिए, और अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक ना? चलिए, ठीक। फिर यहाँ पर आर के जगह क्या कर सकता है? रिप्लेस करता है तो C2H5 दे सकता है। ये आइसोसाइनाइड, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट के साथ 4 नवजात हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे। बाबू इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसका भी सोल्यूशन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला, फिनोल की क्रिया। चलिए स्ट्रक्चर ही डायरेक्ट बना दे रहे हैं। फिनोल का स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू? बेंजीन वाले के शीर्ष पर क्या जुड़ा होता है? OH। अब इसकी क्रिया आप NH3 के साथ कराएंगे जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो आपको क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। टेम्परेचर लेना है तो 573 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा आप हमको बताइए। 10 सेकेंड ले लीजिए समय और बताइए। देखो कई बार को इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका पेपर वाला कैसे पूछता है, ये तो मान लीजिए डायरेक्ट दे दिया, पेपर वाला पूछ देगा कि फिनोल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? फिनोल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप कैसे प्राप्त करोगे? फिनोल का स्ट्रक्चर क्या होता है सर? OH होता है। ये बेंजीन वाले के साथ यहां पर क्या होता है? जुड़ा होता है। अब एनिलीन का मतलब क्या होता है? एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा होता है? NH2। तो यहां से यहां जाना है तो आप क्या कराओगे? क्रिया कराओगे। कैसे कराओगे? तो अगर NH3 को लिखने का तरीका ये भी तो हो सकता है, HNH2। भाई नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन ओवरऑल 3 ही बंध से जुड़ा हुआ है, 3 ही हाइड्रोजन, तो आप इसको खोल कर लिखिए या कैसे लिखिए, उसमें तो आपकी मर्जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो HNH2। अब यहां से क्या होगा कि यहां से H और OH क्या निकल जाएगा? जल बाहर निकल जाएगा। यहाँ मान लीजिए जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं 573 डिग्री सेल्सियस पर, तो साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर क्या निकल रहा है? जल बाहर निकल रहा है। और जल बाहर जहां से बाहर निकल रहा है वहीं पर आकर क्या जुड़ जा रहा है? NH2 जुड़। जहां से बाबू H और OH निकला है ना, ये NH2 वहीं पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये हमको एनिलीन क्या हो जाएगा? प्राप्त होगा। एनिलीन हमको क्या हो जाएगा? प्राप्त होगा। देखो बार बार हम कह रहे हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऐसे ही आएगा, शब्द से आएगा कि कैसे प्राप्त करेंगे फिनोल से एनिलीन, कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे ही शब्द देगा। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है। फिनोल क्या होता है, एनिलीन क्या होता है, टोल्यूइन क्या होता है, और नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, सोलिसोलिक एसिड क्या होता है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, सब आपको ओरल याद पता होना चाहिए, नहीं तो फिर मामला फंस जाएगा। इसका आंसर ये सेम होगा। ठीक ना? इसका हम पूरा व्याख्या कर दिए। ठीक, आप इसको क्या कर लीजिए,
नोट कर लीजिए। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन बाबू, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एथिल एमीन पर HNO2 से क्रिया द्वारा, एथिल एमीन पर जब HNO2 से हम क्रिया कराएंगे तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक ना। तो आप बता सकते हैं इसको। देखो, एथिल एमीन पहले लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, C2H5 और OH प्लस HNO2, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी क्रिया क्या करनी है, करानी है। तो अब कैसे क्रिया कराएंगे बाबू, पता है, सोचो एक बार आप, फिर हम बता रहे हैं। एथिल एमीन, सॉरी यार, एथिल एमीन है ना, NH2, एथिल एमीन, ठीक है। अब आप देखो अच्छे से, फिर हम बता रहे हैं। देखो, ये HNO2 जो आपको दिखाई दे रहा है, HNO2, इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, HONO, सबको खोल खोल कर लिख दीजिए। ऑक्सीजन दो है, दो ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन। अब क्या करना है, इस OH को उठाइए और यहां रखिए, इस नाइट्रोजन को हटाइए और यहां रखिए, और इस ऑक्सीजन को हटाइए यहां, ठीक। अब C2H5 के साथ कौन आ गया, तो सर OH आ गया, प्लस, सर नाइट्रोजन यहाँ कितनी बार है, तो 2 बार, तो N2 लिख दीजिए, प्लस, सर हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, H2 आ गया, क्या आ गया, H2 आ गया। तो अच्छा, पेपर वाला आपको जो है, एक पेपर वाला जो है क्वेश्चन एक तरीके से और पूछ सकता है क्या कि एथिल एमीन से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। देखो, रिएक्शन से ही क्वेश्चन आने हैं, आप रिएक्शन को इग्नोर करेंगे फंस जाएंगे। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एमीन से एथिल एल्कोहल, तो कैसे प्राप्त करेंगे, किससे क्रिया कराएंगे, HNO2 से क्रिया कराएंगे। और रिएक्शन को हमेशा खोल कर लिखना सीखिए, तभी जाकर रिएक्शन आपका बढ़िया से हो पाएगा, ठीक है। तो इस पूरे क्रियाकलाप को आप अच्छे से क्या करिए, समझ लीजिए, ठीक ना। ठीक है बाबू, एक और रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड की क्रिया, हम यहां से लिख रहे हैं, थोड़ा सा रिएक्शन बड़ा होने वाला है। बेंजीन डाई अजोनियम की, सॉरी, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड की क्रिया जब हम लोग एनिलीन से कराते हैं, किससे कराते हैं, एनिलीन से कराते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, इसको देखकर आप रिएक्शन कराने जाएंगे तो फिर फंसेंगे। आप इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाइए, तो ऐसे बना लीजिए आराम से। कितने नाइट्रोजन है, 2 ना, और यहाँ क्या है, क्लोरीन, ठीक। बाबू इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, ठीक। और यहाँ क्या है, बेंजीन। और आपको हम कई लेक्चर से बता रहे हैं कि बेंजीन वाले के सारे सीट्स पर क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है बाबू, हाइड्रोजन, क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से पता हो रहा होगा कि यहाँ पर क्या निकल रहा है, सर यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन, मतलब सर HCl यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। 100% जो जो स्ट्रक्चर बचा है आप उसको एजिटिक बना दीजिए। ये बेंजीन, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जस्ट आगे क्या है, बेंजीन, और बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है, NH। अच्छे से इस रिएक्शन को आप एक बार देख लो, और सॉरी, एक नाइट्रोजन और है ना, तो इनटू, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इसको आप। और अच्छे ऐसे कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन, ये डबल नाइट्रोजन, और ये सिंगल, थोड़ा सा स्पेस की, ठीक, देख लीजिए। N2 भी लिख सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एन कहां जुड़ा है, पैरा पोजीशन पर, तो पैरा एमिनो एजो बेंजीन, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान। तो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की क्रिया जब एनिलीन से कराते हैं, इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से खोल दिया है। बेंजीन वाले के सारे सीस कॉर्नर पर हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। एनिलीन से जब हम क्रिया करा रही है, क्या है बाबू, एनिलीन है, तो जब एनिलीन से क्रिया करा रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जा रहा है, साइड बाई साइड प्रोडक्ट हमारा HCl निकल जा रहा है, और ये वाला स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर एजेटिक बना दिया, नाम क्या है, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। ठीक है, इसका आप क्या कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। 2 क्वेश्चन जो होमवर्क में आपको दिए हैं इसके बीच में रिएक्शन के, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे, ठीक ना, चलिए ठीक।